नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2025 परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है। जल्दी बताइए कि पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है। ए ऑप्शन है रंध्र से, बी ऑप्शन है सिरा से, सी ऑप्शन है मध्य सिरा से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो भैया रंध्र से होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। जल्दी बताइए कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ए ऑप्शन है फूल में, बी ऑप्शन है तना में, सी ऑप्शन है जड़ में और डी ऑप्शन है पत्ता में। तो आपको बताना है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भैया आपके परीक्षा 2022 में पूछा गया था कि मनुष्य का विकक एक तंत्र है जो संबंधित है। जैसे हमारा नाक श्वसन से संबंधित है, वैसे ही आपको बताना है कि मनुष्य में विकक एगो तंत्र है जौन काची से संबंधित है। ए ऑप्शन है श्वसन से, बी ऑप्शन है परिवहन से, सी ऑप्शन है उत्सर्जन से और डी ऑप्शन है पोषण से। तो जल्दी बताइए, मनुष्य का विकक एक तंत्र है जो संबंधित है। तो भैया उत्सर्जन से संबंधित है विकक। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जल्दी बताइए कि पादप में जाइलम काची के लिए उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन के वाहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन के वाहन के लिए, सी ऑप्शन है उत्सर्जन के वाहन के लिए, डी ऑप्शन है जल के वाहन के लिए। तो जल्दी बताइए पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम जल के वाहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। जल्दी बताइए कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है लाल रक्त के कण में, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल में, सी ऑप्शन है वणिलवक में और डी ऑप्शन है श्वेत रक्त में। तो आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम भैया क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव हृदय में पाया जाता है। मतलब मानव हृदय में कितने वैश्य होते हैं। ए ऑप्शन कोष्ठ। तो ए ऑप्शन है 3 वैश्य, सी ऑप्शन है 1 वैश्य और सी ऑप्शन है 4 वैश्य और डी ऑप्शन है 2 वैश्य। तो आपको बताना है कि मानव हृदय में पाया जाता है कितना वैश्य। तो मानव हृदय में 4 वैश्य पाया जाता है। ऐसे भाई ऐसे 4 वैसे पाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। ये 5 से 7 बार ये आपके परीक्षा में पूछ चुका है ये सेम क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन है मछली, बी ऑप्शन है बकरी, सी ऑप्शन है शेर और डी ऑप्शन है केंचुआ। तो आपको बताना है कि इसमें कौन उभयलिंगी जंतु है। तो जौन केंचुआ होता है नु वो उभयलिंगी जंतु होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जिबरेलिन क्या है। ए ऑप्शन है हमारा कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है हार्मोन और सी ऑप्शन है एंजाइम और डी ऑप्शन है वसा। तो आपको बताना है कि जिबरेलिन क्या है। तो जिबरेलिन एगो हार्मोन है। कौन हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ग्वाटर अथवा घेंघा पनपता है। जल्दी बताइए कि ग्वाटर अथवा घेंघा काची की कमी से पनपता है। ए ऑप्शन है रक्त की कमी से, बी ऑप्शन है चीनी की कमी से, सी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, डी ऑप्शन है मोटापा से। तो आपको बताना है कि ग्वाटर अथवा घेंघा पनपता है। तो ग्वाटर अथवा घेंघा आयोडीन के कमी से पनपता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं।
जल्दी बताइए कि मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञान इंद्रियां कौन कौन है भाई। ए ऑप्शन है जीभा, बी ऑप्शन है कान, सी ऑप्शन है नाक और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञान इंद्रिया मतलब जिससे हमें ज्ञान का प्राप्ति हो। तो जीभ से हम स्वाद का ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, कान से हम कुछ सुन के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, नाक से हम कुछ इस चीज़ का सूंघ कर प्राप्ति करते हैं ज्ञान की कैसा है कैसा नहीं। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर की ज्ञान इंद्रिया जीभा भी है, कान भी है, नाक भी है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, थायरोक्सिन का स्रावण कहाँ होता है। जल्दी बताइए कि थायरोक्सिन का स्रावण कहाँ होता है। ए ऑप्शन है विकक में, बी ऑप्शन है यकृत में, सी ऑप्शन है थायराइड में, डी ऑप्शन है वृषण में। तो आपको बताना है कि थायरोक्सिन का स्रावण कहाँ होता है। तो थायरोक्सिन का स्रावण थायराइड में होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव में डायलिसिस थैली है। आपको बताना है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है भाई। ए ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, सी ऑप्शन है माइक्रोकॉन्ड्रिया और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है। जल्दी बताइए कि इनमें कौन पादप हार्मोन है। ए ऑप्शन है जिबरेलिन, बी ऑप्शन है ऑक्सिन, सी ऑप्शन है एब्सिसिक, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो जो हमारा जिबरेलिन होता है ना वो एगो पादप हार्मोन है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। जल्दी बताइए कि द्विविखंडन द्वारा किसका जनन होता है। ए ऑप्शन है केंचुआ का, बी ऑप्शन है मच्छर का, सी ऑप्शन है मलेरिया का, डी ऑप्शन है अमीबा का। तो आपको बताना है कि द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। तो द्विविखंडन द्वारा अमीबा का जनन होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। जल्दी बताइए कि उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। ए ऑप्शन है पपीता, बी ऑप्शन है सरसों एवं गुड़हल, डी ऑप्शन है खरबूजा, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण सरसों और गुड़हल है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये क्वेश्चन भाई 2020 में पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम पहल का सीटिंग में कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किससे होता है। आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। ए ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है मलेरिया में, सी और डी ऑप्शन है अमीबा से और डी ऑप्शन है ईस्ट का। तो आपको बताना है मुकुलन द्वारा किसका प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा ईस्ट का प्रजनन होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, फूलों में नर प्रजनन तंत्र है। आपको बताना है कि जो फूलों में नर प्रजनन तंत्र होता है वो क्या होता है। ये ऑप्शन है अंडप, बी ऑप्शन है पुंकेसर, सी ऑप्शन है तना, डी ऑप्शन है पत्ता। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि फूलों में नर प्रजनन तंत्र होता है तो वो क्या होता है पुंकेसर। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है। जल्दी बताइए कि मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है। ए ऑप्शन है कायिक जनन, बी ऑप्शन है युग्मन, सी ऑप्शन है अलैंगिक, डी ऑप्शन है लैंगिक। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। तो मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। जल्दी बताइए द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है पपीता, सी ऑप्शन है ककड़ी, डी ऑप्शन है गुलाब। तो आपको बताना है द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण। तो द्विलिंगी पुष्प भैया गुलाब होता है, आपको याद कर लेना है हमारा डी ऑप्शन, और सूरजमुखी भी होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं। ये भाई VVI है।
पोषण के कितने प्रकार होते हैं। छोटा क्वेश्चन है लेकिन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 2। तो आपको बताना है पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो पोषण के 2 प्रकार होता है, एगो तो स्वपोषण, एगो होता है परपोषण। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हरे पौधे कहलाते हैं। जल्दी बताइए कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है उपभोक्ता, सी ऑप्शन है उपभोगी या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि हरे पौधे कहलाते हैं तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको मिलता रहेगा।